पहले तो जयदाता जी की, जहां आए हुए अतिथिगण, मैनेजमेंट कमेटी जो जहां की है, उनकी तरफ से और मेरी तरफ से जो जितने भी अतिथिगण जहां आए हुए हैं, सबको दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और जो आज दाता देव की ऐतिहासिक मेल जो चल रही है, ये बहुत ही विशाल मेल चल रही है। अभी तक 3 लाख बंदा जो है वो दर्शन कर चुका है दाता देव की। होंगी, इतना रश मैंने इससे पहले नहीं देखा है। हर बार आते हैं हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे 2 बिरादरी की मेल लगती है, चाड़क और सुगोत्रियों की। और यहाँ पे थ्रू आउट द इंडिया से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। सिर्फ 2 बिरादरी नहीं, हर एक बिरादरी के यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। पंजाब से, बाहर की अदर स्टेट से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही मानी हुई जगह है। यहाँ पे कहते हैं कि जो सरोवर है यहाँ पे नहाने से जो भी शारीरिक रोग हैं हमारे, वो ठीक होते हैं। तो ये मैंने भी देखा है कि मेरे को लास्ट टाइम जयदाता गणपति देव जी की। और इस वक्त जो है वो हम आपको दादाजी के दरबार के जो है वो दर्शन करवाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि डीआईजी शक्ति पाटिल साहब जो है वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और उनकी पूरी टीम जो है उनके साथ यहाँ पर पहुंची है। और वही मैं आपको बता दूं कि दाता गणपति देव जी के दर्शन जो है वो फिलहाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। और कल जिस प्रकार से हमने आपको कहा था कि आज जो है वो हम आपको अंदर की भी तस्वीरें ज़रूर दिखाएंगे और दर्शन आपको जो है वो दाता गणपति देवस्थान के जो है वो ज़रूर करवाएंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है वो हम आपको दर्शन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरती से जो है वो दादा गणपति देव जी का स्थान जो है वो सजाया गया है। और अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से टूरिज़्म डिपार्टमेंट के भी तमाम ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। जिस बीच अगर हम बात करें तो सांबा एसएसपी जो है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और डीआईजी जम्मू इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसी प्रकार से तमाम और भी बहुत से ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और वो तस्वीरें जो है वो हम आपको लगातार दिखाएंगे। गुलचैन सिंह चाड़क जी की अगर हम बात करें, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, बातचीत ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शन किए जा रहे हैं। और ये विजुअल्स हम आपको जो है वो लगातार बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब पूरे मेले के क्या एक नज़ारे हैं, क्या एक मेल का नज़ारा है यहाँ पे, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और टूरिज़्म क्यों यहाँ पर तवज्जो दे रहा है और हेरिटेज पॉइंट बनाने की कोशिश जो है वो क्यों की जा रही है, ये भी हम जो है वो आपको तस्वीरें ज़रूर दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो है वो आप लगातार यहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं। और
जिस प्रकार से हमने आपको पहले भी दिखाया था, ये देख सकते हैं श्री गणेश भगवान जी के दर्शन और इसी के साथ शिव परिवार के दर्शन जो है वो आपको यहाँ पर होंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो श्री लक्ष्मी नारायण जी के परिवार के जो है वो आपको दर्शन यहाँ पर होंगे और ब्रह्मा जी के दर्शन आपको यहाँ पर होंगे, माँ दुर्गा जी के दर्शन आपको यहाँ पर हो सकते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन आपको यहाँ पर हो सकते हैं। और अगर हम बात करें तो बाबा लद्दा जी के घर का एक अवतार जो कि अगर हम बात करें जिसे बाबा रणपत देव स्थान जी के नाम से जाना जाता है और बाबा रणपत देव जी के जो परिवार के दर्शन हैं वो भी फ़िलहाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो दाता रणपत देव जी के माता पिता के साथ अगर हम बात करें तो वीरपुर में जब दाता रणपत देव जी अपने माता पिता के साथ रहते थे वो भी दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसी के साथ उनके परिवार के तमाम चरित्र जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं, कैसे दाता रणपत देव जी ने अपने परिवार के साथ पूरा जीवन जो है वो व्यतीत किया, वो पूरा जीवन जो है वो इस चरित्र कला की अगर हम बात करें तो चित्र कला के माध्यम से जो है वो फ़िलहाल एक समझाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। और जो लोग यहाँ की हिस्ट्री नहीं जानते हैं, दाता रणपत देव जी के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों को जो है वो यहाँ पर ज़रूर जो है वो बताने की कोशिश की गई है और चरित्र के ज़रिए। और फ़िलहाल DIG जम्मू जो है वो फ़िलहाल यहाँ पर पहुँचे थे और इसी प्रकार से जो भी डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचेगा वो तस्वीरें जो है वो हम आपको लगातार ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की काफ़ी लंबी तादाद जो है वो आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगी। और कब से आखिरकार श्रद्धालु जो हैं वो इसी प्रकार से लाइन में खड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत ज़रूर करेंगे, राय ज़रूर लेंगे। और आप देख सकते हैं तमाम पिछली बार जैसे वॉलंटियर्स यहाँ पे नज़र आ रहे थे वो इस बार हालांकि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे लंबी तादाद में खड़े हैं इन लोगों से ज़रूर बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनका कहना है वो हम आपको ज़रूर सुनाने का प्रयास करेंगे। और अभी फ़िलहाल ये देखिए लाइन जो है वो काफ़ी दूर तक आपको देखने को नज़र आएगी और कहाँ से लोग आए हैं वो ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे। तो फ़िलहाल ये तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे। कब से खड़े हो आप लाइन में? काफी देर हो गया। काफ़ी देर हो गया। तो क्या लगता है कैसा एक नज़ारा यहाँ पर? बहुत अच्छा। अच्छा। हाँ। बाकी जैसे पहले भी मेले होते थे उस साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो कैसा मेला है इस बार अच्छा मेला? हाँ। तो बिल्कुल इस बार जो है वो अच्छा मेला है, कुछ लोगों का ये भी कहना है। और फिलहाल आगे जो है वो हम आपको विजुअल्स दिखाने का प्रयास करेंगे और इसी प्रकार से जो है वो आगे एक लंबी तादाद में जो है वो लाइन जो है वो देखने को मिल सकती है। और तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस गंगा जी का जिक्र हमने कल किया था, जिस सरोवर का जिक्र हमने कल किया था जिसे गंगा का दर्जा दिया गया है, मैं आपको बता दूं कि इसी सरोवर से जो है वो मान्यता है कि वो शक्कर निकलता है, जिस शक्कर को लगाने के बाद जो रोग होते हैं वो सभी रोग जो है वो दूर हो जाते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर पहले जो है इस सरोवर में स्नान जरूर कर रहे हैं और इस सरोवर में स्नान करने के बाद ही जो है वो दाता रणपत देव स्थान पर जो है वो दर्शन कर रहे हैं। हालांकि इसी प्रकार से जो है वो जेंट्स के लिए एक अलग नहाने की व्यवस्था की गई है और लेडीज़ के लिए एक अलग से जो है वो नहाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो आपको और आगे लेकर चलेंगे और क्या एक भव्य नज़ारा है यहाँ का, क्या एक सुंदर इस भूमि का नज़ारा है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो बिल्कुल इस वक्त मैं आपको बता दूं कि तमाम जितने भी डेलीगेशन यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन सभी को जो है वो यहाँ पर जो यहाँ की ट्रस्ट है जो पूरे इस रणपत दाता देव स्थान को चलाती है, जो यहाँ के प्रधान है, उनके द्वारा जो है वो यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। हालांकि जो DIG जम्मू है उनसे फ़िलहाल हम बात करने की कोशिश करेंगे। शक्ति कुमार पाठक साहब क्या कुछ कहते हैं उनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, आप यहाँ पर पहुँचे हैं दाता रणपत देव स्थान में, फर्स्ट टाइम आए हैं या इससे पहले भी आप कई बार यहाँ पर आ चुके हैं? नहीं, मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ। कैसा खुद में आप जो है वो अनुभव करते हैं जब आप इस देव स्थान पर पहुँचते हैं? इतने सारे लोग जब इकट्ठे हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जातियों के क्लेश हैं और ये एक ऐसी जगह है यहाँ पर जातियाँ मिल रही हैं, तो बहुत बड़ा मैसेज है अपने आप में कि जो एक स्थान है जो कि कई जातियों को जोड़ भी सकता है, ये जोड़ने का स्थान है। तो यहाँ पर आकर के वो फील भी हुआ कि वाकई में लोग जुड़ते हैं और श्रद्धा से जुड़ते हैं और लोगों को कुछ ना कुछ उसमें मिलता है तभी जुड़ते हैं। तो अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा।
आपकी पुलिस का भी एक अहम रोल रहता है यहाँ पर, लोगों को यहाँ पर कंट्रोल में करने में कितना चैलेंज रह सकता है, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। हाँ, मुझे अभी बताया गया लगभग 2 लाख के लगभग श्रद्धालु आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी लोग काफ़ी इकट्ठे होते हैं, तो पुलिस की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो सब चीज़ें रेगुलेट होती रहें, कहीं कोई स्टैम्पीड की कोई सिचुएशन ना आए, कहीं कोई चोरी वगैरह की शिकायतें ना हो। लेकिन अभी तक स्मूथली चल रहा है, सब अरेंजमेंट भी अच्छे ही लग रहे हैं। बिल्कुल सभी अरेंजमेंट्स जो हैं वो अच्छे से निभा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस का भी एक बड़ा ही अहम रोल जो है वो यहाँ पर है, और डीआईजी साहब खुद जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे और इससे कई बार पहले पहुँच चुके हैं। गुलचैन सिंह चाड़क जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बड़ा बड़ा स्वागत और जय दाता जी की आपको भी। जी, मेल में आप पहुँचे हो, कैसा खुद में एक अनुभव किया है, क्या एक समाज को मैसेज रहेगा? देखिए, वैसे तो इस डुग्गर प्रदेश ने पूरे देश के अंदर जिस किस्म का रोल अदा किया है वो तारीख गवाह है, और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार ले लो, सेकंड वर्ल्ड वार ले लो, और किस किस्म का इनका करैक्टर रहा है इससे भी दुनिया अच्छी तरह बखूबी जानती है। ऐसे ऐसे अद्भुत लोग पैदा किए हैं जिनकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती, चाहे वो कोई फील्ड हो, कोई क्षेत्र हो। अब यहाँ जो आए हैं ये हमारे दाता देव रानपाल देव जी का स्थान है, दाता तालाब है। आप जानते हैं शायद उनकी कहानी, किस लिए उन्होंने अपनी शहादत दी, किसानों के मसले के लिए दिए, अपने लोगों को उनसे जो बिल्कुल नज़दीकी थे उनके साथ भी दूरी बना ली उस इंसाफ के लिए। तो ये दाता रानपाल देव का स्थान एक उस पूरी कहानी की कथा की याद दिलाता है, किस किस्म का उनकी जीवन यात्रा रही। और ये 3 जगह जो बनी, उनका धड़ जो है, जो उनके जिस्म के पीस हुए, कत्ल हुआ उनका, कहाँ कहाँ पीस गिरे, उस तरीक़ा से, चाहे दादा तालाब हो, वीरपुर में उनका घर था, डेरा दादा देव हो, वो स्थान बना, तो ये उनकी याद में बना है। उसी सिलसिले में वैसे तो हर एतवार को यहाँ मेल लगती है, दुनिया आती है, पूरे उत्तरी भारत से दुनिया आती है, उनकी कहानी याद करते हुए उनको उनके सामने नतमस्तक होती है, और वो प्रेरणा का स्रोत हैं, वो प्रेरणा हासिल करते हैं। लेकिन ख़ास एक शिमाही यहाँ गैदरिंग होती है, हर 6 महीने के बाद एक मेल लगती है। तो 2 मेन बरादरियाँ, ब्राह्मण सदोत्रे और चाड़क राजपूत, इनका 2 का संबंध यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीका का गुलदस्ता, एक परिवार जो चला, एक आशीर्वाद देते रहे, दूसरे आगे लेकर समाज के अंदर का अपना कर्तव्य पूरा करते रहे। ये कहानी है। और 6 महीने के बाद मेला लगता है। आप देखोगे लाखों के तादाद में, ये 3 जगह हैं, वीरपुर में भी इतना ही रश है, और यहाँ दादा डेरा जो है वहाँ भी इतना ही रश है। तो उनकी याद में ये मेला लगता है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दें, प्रेरणा दें। यहाँ की जो कमेटी है, उसके अध्यक्ष हैं, ये सारे साथी मिलके ये जो काम कर रहे हैं, उनको शक्ति दें, हिम्मत दें कि इस पवित्र काम को वो करते रहें और दाता देव के चरणों में नतमस्तक होते रहें। उनसे हम प्रार्थना करते रहें कि हमें पूरे समाज के अंदर शक्ति दें कि हम भी रोल अदा कर सकें जो उनके अनुयायी हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, जो प्रधान हैं स्वर्ण सिंह चाड़क जी, वो भी फिलहाल यहाँ पर हैं, इनसे बात करेंगे। स्वर्ण जी, कितने लोग अभी तक जो है वो यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करते हैं? देखिए, पहले तो जय दाता जी की, जहाँ आए हुए अतिथिगण, मैनेजमेंट कमेटी जो जहाँ की है, उनकी तरफ से और मेरी तरफ से जो जितने भी अतिथिगण जहाँ आए हुए हैं, सबको दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और जो आज दाता देव की ऐतिहासिक मेल जो चल रही है, ये बहुत ही विशाल मेल चल रही है। अभी तक 3 लाख बंदा जो है वो दर्शन कर चुका है दाता देव की। और ये 3 स्थानों पे मेल लगती है दाता देव की, दाता तालाब में, दाता डेरा में और दाता घर में, जो दाता देव का घर है वीरपुर में, वहाँ ये तीनों स्थान बड़े महत्व के स्थान हैं। और सभी श्रद्धालु जो हैं वो जहाँ से दर्शन करके दाता डेरा में जाते हैं, उसके बाद फिर वीरपुर में जाते हैं, जो तीनों जगह दर्शन करते हैं, फिर उनकी जो मुराद है, जो मनोकामना है, वो पूर्ण होती है। और आए हुए जितने भी श्रद्धालु, जितने भी लोग जहाँ आए हुए हैं, भक्तजन जो दाता देव के चरणों में आशीर्वाद लेने आए हैं, मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि बढ़ चढ़कर सब परिवार सहित अपने यहाँ आए और दाता देव के चरणों में नमस्तक होके
आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो दाता देव का जो सरोवर है, वहाँ का जो जल, जिसको हम गंगा जल समझते हैं, और जो जहाँ की शक्कर निकलती है दाता देव के स्थान से, वो शक्कर और जो जल लोग अपने अपने घरों में लेते हैं, अपने अपने बिजनेस में छिड़काव करते हैं। जो चर्म रोगी लोग होते हैं, जिनको बहुत सारे जो जैसे फुलबेरी है, फोड़े फिंसी है, जहाँ अदर जो भी कोई ऐसी होती हैं चीज़ें, वो सब कुछ इनके जल से और वो शक्कर से सारा कुछ ठीक हो जाता है। लगातार 4 एतबार जहाँ स्नान करते हैं जो लोग, उनके जितने भी चर्म रोग हैं वो सारे के सारे समापन हो जाते हैं। अभी आप हमने देखा आप कल से यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं, हम यहाँ पे कवरेज कर रहे थे, कुछ लोग थे उन्होंने हमें अपने पास बुलाया, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था इस बार ठीक नहीं लग रही है। क्या लगता है कि कोई चूक हुई है व्यवस्था में? देखिए, व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, लेकिन दाता देव की यहाँ भूमि जितनी भी है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो भी कम पड़ रही है। लोगों का जो जन सलाभ है वो इस तरीके से आ गया है कि संभालना मुमकिन ही नामुमकिन हो गया है। कि दाता पिछली बार के हिसाब से हाँ बिल्कुल, पिछली बार सर्दियों की मेल थी, अभी ये जो गर्मियों की मेल है, इस मेल में इतनी संख्या में लोग आते हैं कि संभालना, उनका बंदोबस्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी जो दाता तालाब की यहाँ की जो इंतजामिया कमेटी है, उसने अपने तरीके से जितनी कोशिश हो सकी है इतनी कोशिश की है। और अगली बार इसके लिए जो भी चूकें जो रह गई हैं, जो नहीं हो पाई हैं, उसके लिए हम बिल्कुल उसको प्रॉपर ठीक करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो है वो कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। जो चूक हो रह गई हैं या फिर जो कमियां रह गई हैं उन्हें ज़रूर पूरा किया जाएगा। एडवोकेट प्रीति चाड़क भी हैं, इनसे बात करेंगे। प्रीति जी, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसा एक खुद में अनुभव जो है वो आपने यहाँ पर पहुँच कर? सबसे पहले जयदेव, और मैं यही कहूँगी इतना रश मैंने इससे पहले नहीं देखा है। हर बार आते हैं हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे 2 बिरादरी की मेल लगती है, चाड़क और सदोत्रियों की, और यहाँ पे थ्रू आउट द इंडिया से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। सिर्फ 2 बिरादरी नहीं, हर एक बिरादरी के यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। पंजाब से, बाहर की अदर स्टेट से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही मानी हुई जगह है। यहाँ पे कहते हैं कि जो सरोवर है यहाँ पे नहाने से जो भी शारीरिक रोग हैं हमारे वो ठीक होते हैं। तो ये मैंने भी देखा है कि मेरे को लास्ट टाइम मेरे को यहाँ पे बॉडी में कुछ टाइप हो गई थी, तो मैं यहाँ पे स्नान किया और उससे मेरे को बहुत फर्क पड़ा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं तो यही कहूँगी यहाँ पे सब आएँ और दर्शन करें। जयदेव। बिल्कुल, सब आए और ज़रूर दर्शन करें। और कुछ और भी इनसे बात करेंगे। आपको कैसा लगा यहाँ की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था कैसी लगी आपको? देखो, ऐतिहासिक काम यहाँ पे पिछले 5 से 7 वर्ष के अंदर हुए हैं। हम तो बचपन से ही यहाँ पे आ रहे हैं और ये हमारा आस्था का प्रतीक है, दाता देव का स्थान। और इससे अच्छा जो काम है वो वहाँ पे ऊपर वाले देरे में भी हुआ है, वीरपुर में भी हुआ है, यहाँ पे दाता तालाब में भी हुआ है। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है जब से स्वर्ण सिंह जी ने संभाली है, तब से ऐतिहासिक काम जो है डेवलपमेंट का यहाँ पे काफ़ी सारे पैसे जो है वो टूरिज़्म की डिपार्टमेंट की तरफ से भी लाए हैं और भी लग गए हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि ये टूरिस्ट प्लेस जो है हमारे टूरिस्ट मैप में आए, ताकि यहाँ से जो है काफ़ी देश के सारे हिस्सों से यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं। और हमारी कम से कम भी 84 विलेज यहाँ पे चाड़क बरादरी के वो भी इसमें शामिल होते हैं। सरोत्रा बरादरी है, चलोत्रा बरादरी है और दिनों काफ़ी सारी बरादरियाँ जो हैं इसमें शरीक होती हैं। और मुझे लगता है कि दिन ब दिन यहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पे आवे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें और ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। मैं आपको बता दूं कि चाड़क बिरादरी यूथ के जो प्रेसिडेंट है भरत सिंह चाड़क, वो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। भरत जी, कैसी व्यवस्था लग रही है इस बार यहाँ? इस टाइम जो व्यवस्था है, कम से कम आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में दुनिया इधर घूम रही है। और ये 6 महीने बाद जो हमारी यहाँ पे मेल आती है दाता रणपत देव की, चाड़क बरादरी और सदोत्रा बरादरी मिलके यहाँ पे ये सारा ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब जैसे पूरा यहाँ पे जो डेकोरेशन वगैरह जो भी होती है उनकी देख रेख में होती है। और इसके अलावा भी बाहर से भी अन्य बरादरी के जो लोग हैं बढ़ चढ़कर यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। और आज आपको जैसे बताया जाए कि पहले से भी ज़्यादा यहाँ पे लोग देखे जा रहे हैं, जो कि लाखों की तादाद में दुनिया यहाँ पे दाता देव के दर्शन कर रही है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा रही है दाता देव से। इस बार जो आपकी चाड़क बिरादरी के प्रधान है वो यहाँ पे नजर नहीं आए। दरअसल वो जो हमारे चाड़क बरादरी के प्रधान है हरकेश सिंह चाड़क राका जी,
एक मतलब बोलते हैं हमारे में सतकाल हो जाती है कि उनके कज़न में डेथ हो गई है किसी की, तो फिर उसमें हम यहाँ पे दर्शन नहीं कर सकते, मतलब इसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, नहीं तो उन्होंने अवश्य यहाँ पे होना था। और लेकिन हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था इस बार ठीक नहीं है। पिछली बार जो वॉलंटियर थे वो दूर से पहचाने जा रहे थे, उनके गलों में आई कार्ड थे, उनकी एक अलग यूनिफॉर्म थी। इस बार हमें पता ही नहीं चल रहा कौन वॉलंटियर है कौन क्या है। हाँ, ये एक चीज़ है, जैसे मैंने भी देखा कईयों के मतलब कार्ड नहीं है। पहले उनका कार्ड बनाता था, आईडी प्रूफ बनाता था, जिसमें उनकी मतलब एक पिक होती थी जहाँ पे इमेज उसको बोली जाती है, वो होती थी उस मतलब आइडेंटिटी में आईडी होती थी। तो लेकिन आज वो भी यहाँ पे मतलब वो चीज़ यहाँ पे मिस है, क्योंकि ऐसे बंदा पहचान लेता था कि ये बंदा यहाँ का वॉलंटियर है, यहाँ पे इसकी सेवा चल रही है, ये चल रही है, बंदा उससे कोई वो कर सकता। लेकिन आज तो वो पता नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है शायद जो प्रधान साहब हैं दादा तालाब कमेटी के, उन्होंने कोई और चीज़ सोची होगी कि बिना उसके कार्ड के ऐसी सेवा लगाई हो। तो बिल्कुल भरत सिंह चाड़क इस वक्त हमारे साथ है, जो कि चाड़क बिरादरी यूथ के प्रेसिडेंट थे, और इनसे भी हमने बातचीत जरूर की। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी काफ़ी लंबी तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अगर हम वीरपुर की इस देवभूमि की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे पवित्र स्थान जो हैं वो आपको देखने को नजर आएंगे, जिसमें से एक स्थान जो है वो दाता रणपत देव जी का है। और इसका इतिहास भी हमने जो है वो आपको इससे पिछली बार जो है वो ज़रूर बताया था। और वहीं अब इस मेल को देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय देकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इसी प्रकार से तस्वीरें जो है वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तब तक इतना ही, आप इसी प्रकार से देखते रहिए जनाब न्यूज़ अपडेट। दीपक के सामने गौरव विनोद था।